ये सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो थोड़ा भी गुरुदेव को गहराई से पढ़ते हो स्वाध्याय करते हैं। अब हमने फिर एक नया क्रियाकांड विकसित किया, है ना। कौन सा था वो? इस स्वाध्याय नाम। घबराना नहीं, बैठ गए, हमने पढ़ लिया, फिर 2-4 आदमी को बैठा लिया, उन्हें पढ़ा दिया, फिर उनको प्रश्न उत्तर हो गए, तत्व चर्चा हो गई, और हमने एक नया क्रियाकांड विकसित कर दिया, और फिर हम संतुष्ट हो गए कि हम बहुत धर्मात्मा हैं। क्यों? कि ये पढ़ना लिखना ये भी तो वैसा ही है ना, एक थाली का माल दूसरी थाली में ट्रांसफर करना, ये भी तो तीव्र स्वभाव ही है ना। उससे तो बहुत उच्च कोटि का है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने शायद पहले व्याख्यानों में यहाँ बहुत विस्तार से बात बताई है कि भगवान की पूजा भक्ति और स्वाध्याय में क्या फर्क है ना। वो उदाहरण देता हूँ ना मैं, भगवान कहें और अपन सुने उसका नाम है स्वाध्याय, और अपन कहें और भगवान सुने उसका नाम है भक्ति। वो अंतर तो मैंने बताया, मैं अभी नहीं बताऊंगा। अब मैं उसके आगे की बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक दूसरा क्रियाकांड विकसित करके सारे जगत को अज्ञानी क्रियाकांडी घोषित कर दिया, और हम बिल्कुल धर्मात्मा पक्के। सम्य दर्शन हो गया है, वो भी हो जाएगा इस बात में। जब नहीं हुआ है तो तुम भी वहीं कहीं होगा ना। अब एक नया क्रियाकांड विकसित हो रहा है। नाक को देखो, नाक को देखे तो मैं कहता नाक के दर्शन होंगे, आत्मा के दर्शन कहाँ होंगे? नाक में भी आत्मा के प्रदेश हैं, ऐसा कर रहे। तो हम यहाँ नाक में आत्मा के प्रदेश देखो ऐसा कहते हैं। अरे वाह, अरे नाक के ही क्यों देखो? नाक सारे आत्मा के प्रदेश तो सर्वांग में है। और मालूम 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं, आपको मालूम है? 24 घंटे घूमते, एक सेकंड नहीं, बीच के 8 प्रदेशों को छोड़कर बिल्कुल ऐसे राउंड मारते रहते, बिल्कुल बहुत तेजी से। तो नाक के प्रदेश पैर में चले जाते, पैर के नाक में आ जाते, नाक के प्रदेश उन गंदे अंगों में चले जाते हैं जिनका नाम लेना आप पसंद नहीं करते, और वहां के प्रदेश नाक में आ जाते हैं। 24 घंटे बदला बदली होती रहती है, जैसा खून दौड़ता रहता है ना। क्यों? ऐसा वो आत्मा के प्रदेश भी दौड़ते रहते हैं। अब मैं पूछता हूं कि यदि तूने ये नाक के प्रदेशों का ही ध्यान कर सही, समझना, मुझे तो खुशी हो रही कि लोग मुझे चिंतन करने का अवसर दे रहे ध्यान के बारे में। तो मैंने कहा कि वो असंख्य जो प्रदेश हैं उनके अखंडता का ध्यान करना है कि इतने से खंड के प्रदेशों का ध्यान करना है। क्यों? प्रदेश भेद वो है पर क्षेत्र। क्यों? और अखंड असंख्यात प्रदेशों का अखंडता वो है स्वक्षेत्र। कौन सा 252 कलश कौन सा है? ठीक है। तो वो क्या हुआ फिर? नाक के ही क्यों, इधर के क्यों नहीं, घुटने के क्यों नहीं? क्यों? अरे भाई, जिस देह के भिन्नता के लिए आचार्य चिल्लाते रहे, देह जुदा आत्म जुदा वही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार, इस पे से तुम दृष्टि हटा, क्यों, और अपने भगवान आत्मा पे ले जा। और वो कहते अपने भगवान आत्मा पे ले जाने के लिए इस देह पे दृष्टि लगा। नाक पे लगाना, देह पे लगाना नहीं हुआ। ये क्या कह रहे? जिस पे से जिसे हमें अपने ज्ञान का गेय नहीं बनाना है, क्यों, गेय भी नहीं बनाना, राग भी नहीं, बिल्कुल परद्रव्य है। क्यों? यानी फिर वही हम देह की क्रिया, फिर वही पद्मासन, फिर वही कितना आसन, कितने कलश वो बोलो ना, श्रीमद का है, आसन बहुत लगा लिया फलाने, आप एक और आसन पद में लगा लिया, पद्मासन लगा लिया। देखो बोलो क्या, कितना निषेध है, कितना निषेध है। और हम वहीं के उसी लाइन में एक नया क्रियाकांड विकसित हो गया। मैं आज भरी सभा में कह रहा हूं ये जानने के लिए कि आपको ध्यान में रहे कि जब आचार्य तुलसी मौजूद थे, आचार्य तुलसी का नाम सुना होगा ना, आज महाप्रज्ञ हैं और हमारे उन लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं।
हम भी उन्हें बहुत अच्छी श्रद्धा, मतलब उनको सम्मान के साथ देखते हैं, एक जैन समाज के अच्छे विद्वान के नाते, और वो भी हमें देते हैं, बुलाते हैं, हम जाते थे उनके पास। तो हम वहाँ गए थे लाड़नू इसी काम के लिए, मैं, बड़े दादा और भी 2-4 लोग साथ, सोहन लाल जी थे और मुझे याद नहीं कौन कौन थे। तो हम वहाँ गए और दोनों ही विराजे थे अभय कुमार जी, और हमने उनसे पूछा कि आपने ये जो प्रेक्षा ध्यान निकाला है, तो भगवान महावीर से आज तक हमें कहीं इस तरह की चीज देखने में नहीं आई। अनुप्रेक्षा तो हमने सुना, लेकिन प्रेक्षा नहीं, नहीं ना। तो आपने ये कहा कैसे है, कहाँ से कैसे प्रयोग किए गए, कहीं कोई शास्त्रों में इनका उल्लेख है, कहीं कराए हैं किसी ने, गौतम गणधर ने, किसी ने कराए हैं क्या? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप समझते तो है नहीं, अरे सब के सब जैनी विपस्सना में जा रहे हो, गोयनका के पास बौद्ध बने जा रहे हैं, कैसे बचाएं उन्हें वहां से? इसलिए हमने ये शुरू किया है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, आज मैं स्पीकर पे बोल रहा हूं, टीवी पे फिल्म बन रही है और ये टीवी पे प्रसारण होगी, इसके लिए बन रही है, और उनके लोग भी सब सुनेंगे, उन तक पहुंचेगी ये बात। फिर भी मैं कह रहा हूं जानबूझकर, इसका क्या अर्थ हुआ? उनने मुझे ये नहीं बताया कहां है क्या। और यहां भी कल एक आदमी ने मेरे से कहा कि यहां भी किसी ने उनसे कहा कि भैया उससे बचाने के लिए ये करते हैं। तो मैंने कहा भैया ये क्या है कि बिल्ली को घर में से निकालने के लिए ऊंट घुसेड़ दें? नहीं है समझे क्या कह रहे हैं? पहले भी ऐसा बहुत हुआ है कि भट्टारकों ने बहुत मंत्र तंत्र किए, कि क्यों कि अजय ने लोग बहुत मंत्र तंत्र करके राजाओं को बस में कर लेते हैं और फिर हमारा बहुत नाश करते हैं, तो हम भी तंत्र मंत्र सीख लें। उनने मठ बनाए तो उनकी नकल पे हमने भी मठ बनाए, वे तो निकल गए, वो तो 10-5 साल हुआ होगा उपद्रव, कर लिया होगा, उनका उपद्रव तो शांत हो गया, इनका उपद्रव अभी तक चालू ही है। ये मठ नहीं है, वे बन गए सो बन गए, उनके पास जमींदार हो गए, वो जमीनें हो गई, खेती हो गई, किसानी हो गई, फिर सब कुछ हो गई। क्यों? यही होगा कि नहीं? उनके यहाँ नवग्रह विधान होता है, किनके यहाँ? हिंदुओं में नवग्रह विधान होता है ना, 9 ग्रहों की पूजा होती है, सूर्य चंद्रमा वगैरह सब मिला मिलू करके 9 ग्रह होते हैं, उनका शांति की पूजन होती है। तो अपने जैन में ने भी नवदेव पूजन, नवग्रह विधान हमने भी बना दिया। क्यों अभिनंदन जी, कितने कराए? कि क्यों बनाए तुमने ये? कि ये सब अपने देवताओं नवग्रह के बचने के लिए उन हिंदुओं के पास जा रहे थे, उन नवग्रहों की शांति के लिए। तो हमने कहा जो वहां क्यों जाते हो, अपना ही है। तो हमने नवदेव, तो वो हमने वहां जाते तो वो जितने जाते भगवान चले जाते, हम जितने बचते उतने तो शुद्ध सात्विक बचते। हमने एक घर में ही नव घुसेड़ दिए, अब नव देवता हो गए। अब कहां से लाए नव देवता? घबराना नहीं, बहुत खतरनाक बात है। तो 5 तो परमेष्ठी हैं, अब देव तो अकेले सिद्ध ही हैं। अरहंत को तो हमने गुरुओं में लिया है, फिर उन्हें भी देव में ले लो, फिर आचार्य भी देव में, फिर उपाध्याय भी देव में, फिर सब साधु भी देव में, तो भी 5 ही होते हैं, करें क्या? अब 9 देव तो बनाना है, क्या करें? तो जिन मंदिर, एक जिन बिंब, अब उन्हीं भगवान का वो प्रतिमा, तो एक वो 6वां देव, फिर मंदिर 7वां देव, फिर जिन आगम 8वां देव, और 9वां कौन सा है? जिन धर्म। 9 देवता हो गए। चलो बेटा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। शांति विधान, शांति विधान हो रहे हैं, सबकी शांति हो रही। क्या वो मैंने कहा ना, वो बिल्ली हटाई थी, ये ऊंट घुस गया। अभी तो हमें उनसे ही लड़ना था, अब हमें अपने इन विद्यार्थियों से अभिनंदन कुमार से लड़ना पड़ेगा। क्या करें? मैंने वो ही कि जिस क्रिया कांड के विरुद्ध सारे 45 वर्ष तक गुरुदेव ने डंका बजाया और बहुत कुछ उनने सफाई कर दी थी हमारे चित्त में से। क्यों?
लेकिन वो इतनी बाकी रह गई थी कि सम्मा दर्शन नहीं हो पाया। यदि हो गया होता तो फिर ये मामला घुस नहीं सकता था, समझिए ना। अब वो नहीं हो पाया तो ये फिर ये क्रियाकांड घुस गया। अब वो ध्यान के नाम पर घुस रहा है, कि किसी चर्चा के नाम पर घुसता है, कि किसी के नाम पर घुसता है, कहीं ना कहीं से उसको तो रास्ता चाहिए। और बस हम तो बाजा गाजे बाजे लेकर के स्वागत के लिए खड़े ही हैं, उसका स्वागत करने के लिए हम तो खड़े ही हैं, क्योंकि हमारी तो नाचने की आदत ही है, अनादिकाल से नाचते आए हैं। क्यों? आचार्य तो कहते हैं इस अविवेक के अखाड़े में एक पुद्गल ही नाचता है, और चिन्ह मूर्त आत्म देखना रहो। हमारा चैतन्य आत्मा तो उस नाटक को देखने वाला है, हम नाचने वाले नहीं है। ठीक है, अनादिकाल से ये नाचने की गाने की ऐसी आदत पड़ी हुई है। क्यों? ये जो करोड़पति सेठिया हैं, ये इंद्र बन जाएंगे तो 2 मिनट को स्टेज पर नाचने को मिल जाएगा, इसके लिए 10-20 लाख दे सकते हैं। ओके, पंडित जी नचाएंगे नहीं तो कौन बनेगा इंद्र? इंद्र नाचने के लिए बनते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कौन आएगा फिर? तो सारी जनता को तुम ये समझ रहे हो, अरे नृत्य तो उन्हें टीवी पे और सिनेमा में तुमसे 100 गुना अच्छा देखने को मिल जाता है। क्यों नहीं मिल जाता है? ये तो ये नाचने गाने में धर्म नहीं है, एक सारा क्रियाकांड ये आत्मा का धर्म नहीं है। तो वो ये कह रहे ज्ञान क्रियाभ्याम, तो ज्ञान मात्र से बता रहे हैं। अब वो कह रहे क्रिया, तो आचार्य कहते हम तो लिखा है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, हम बता देते हैं कि वो जानना है क्रिया, वही। अब वो कहते हैं कि भाई जानने से करना अलग रखो। सम्मा दृष्टि ने जान तो लिया और करता भी कुछ नहीं है। वो बहुत प्रश्न आएगा कि सम्मा दृष्टि भोगों के बीच में है और भोग भोगता है, क्यों? अभी उसे वो छोड़ना पड़ेगा। नियम सार में तो एक गाथा आई है ऐसी, बहुत अच्छी गाथा है। अभी मैंने कल परसों ही लिखा है उस पर, उसमें अभय कुमार जी ऐसा लिखा है, आपने भी किया ना बात, उसमें आया कलश में लिखा है कि सब जगह तो सम्मा दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, सम्मा दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ऐसा बार बार आता है ना। उस कलश में क्या लिखा है कि चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार में रखे हुए बीज के समान है। याद आई कि नहीं आई? पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, किसी ने। क्या लिखा है, इसका अर्थ समझे क्या है? तो फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनना। सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कोठार में रखे बीज के समान है। नहीं आई ना समझ में? कोठार में जो बीज रखा वो कभी उगेगा नहीं। यदि उस बीज को उगना है तो खेत में डालना पड़ेगा, खेत को जोतना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा, तब उगेगा। समझे ना? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बिना कोठार में रखे बीज के समान हैं, जो निष्फल ही हैं। ऐसा नियम सार में लिखा, और जिसमें निश्चय चारित्र का ही पूरा वर्णन बाद में करने के वाले हैं। अब इसके बाद जो वर्णन आने वाला है ना, इसके बाद का कलश में क्या लिखा है कि मैंने व्यवहार चारित्र का वर्णन किया, अब आगे से सब पूरा निश्चय चारित्र का वर्णन करूंगा सारे अधिकारों में। उसमें ये दिया, मैं भी देखे माथे कोट गए क्या लिख रहे समझ में नहीं आया। ये कोठार का बीज क्या है? वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना तो चारित्र होगा ही नहीं। लेकिन अब यहीं मत रुक जाना, देखो आगे चारित्र धारण करो तो मोक्ष में जाओगे। तो उस बीज में फल कब आएंगे? जब वो बाकी का जो चारित्र है वो होगा, इसके लिए लिखा है। अब आपको उल्टा लगता होगा, लेकिन उल्टा नहीं है। सम्यक दर्शन में
उनने वो सम्यक ज्ञान और वो अनंतानुबंधी के कसाई के अभाव रूप चारित्र ये शामिल कर लिया, इसलिए उसका नाम तो उनने सम्यक ज्ञान ही रख दिया, ज्ञान ही रख दिया अकेला। और बाकी का जो चारित्र है कौन, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन के अभाव में होने वाला, तो उसके बिना फिर मोक्ष में तो जाएगा नहीं ना, तो मोक्ष है फल तो वहां नहीं पहुंचेगा। इतना है, वो पूरा फल नहीं मिलेगा, ऐसा ही अर्थ है। एक के 10 बीज नहीं होंगे, लेकिन एक बीज तो है ही। जो कोठार में रखा जो बीज है उसकी रोटी बना के खाएंगे तो पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान चारित्र हैं, तो उसमें जो आनंद का यूं चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद लहो सो इंद्रनाग नरेंद्र का, तो वो तो मिलेगा ना, उतना तो है, उसका निषेध नहीं है, उसे हम फल नहीं कहते हैं। अरे वो बीज भी फल ही है। बीज क्या है बोलिए मुझे, फल ही है ना। तो कहते फल में फल नहीं मिलेगा, क्या मतलब क्या, एक के 100 बीज हो जाएं, वो असली फल है, वो कहते हैं। वो मोक्ष वाला फल नहीं मिलेगा, वो ऐसा कलश है। तो वहां कौन सा चारित्र लेना, कौन सा नहीं लेना, किसके लिए क्या कह रहे हैं, वो सब अपेक्षाएं अलग अलग लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगानी पड़ेंगी। तो वो कहते हैं कि आश्रमों को, अब क्या कहते हैं, अब आत्मा छोड़ दिया, यही आश्रमों को असुचि जानेगा, अपवित्र जानेगा। और विपरीत भाव, विपरीत भाव माने क्या, किसके विपरीत, कि अपने विपरीत, तो किसके विपरीत, तो आत्मा के स्वभाव के विपरीत हैं और दुख के कारण है। अब ऐसा कोई जानेगा तो फिर वो आश्रमों से निवृत्त नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जान तो लिया लेकिन हम तो नहीं होते निवृत्ति। तो कहते भैया तुमने, हम मानेंगे जाना ही नहीं। इसमें ऐसा बहुत अच्छा तर्क दिया है कि यदि तुम कहते हो कि वो जो ज्ञान है, जान लिया वो ज्ञान, वो निवृत्त नहीं हुआ, तो हम पूछते हैं कि वो ज्ञान अज्ञान से भिन्न है कि अभिन्न है, ऐसा तर्क किया। न्याय शास्त्र के आचार्य है ना, वो अनादिकाल का जो अज्ञान है ना हमारे को, वो अज्ञान रूप पर्याय प्रकट है, उस अज्ञान की बात है। और अभी हमें ये ज्ञान हो गया, तो अभी हमने जान लिया ना, मेरे से सुनकर शास्त्र में पढ़कर अपन ने, तो ये जो ज्ञान हो गया परमात्म, ये ज्ञान और जो पहले ज्ञान नहीं था, ये दोनों एक से ही है कि इनमें कुछ भिन्नता है। यदि वो कहते हैं कि इनमें भिन्नता है, तो भिन्नता तो निवृत्ति होने की होती, तब मानते हम भिन्नता है, इसलिए तुम कहोगे अभिन्न नहीं है। तो अभिन्न है तो अज्ञान ही है ना, अनुभव नहीं हुआ तो अज्ञान ही है, उसे अज्ञान ही हम कहेंगे। तो वो कहता नहीं अज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान है, वो मान लो। तो ज्ञान है तो वो आश्रमों से प्रवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है कि आश्रमों से निवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है, ऐसा प्रश्न उठाया। इसमें सब लिखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो प्रवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है, लड्डू खा रहा और ज्ञान हो गया है। तो प्रवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है, तो अज्ञान में और उस ज्ञान में अंतर क्या रहा, इसलिए वो अज्ञान ही है। और यदि वो निवृत्त होता हुआ प्रकट हुआ है तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो गया। अब पढ़ के सुना दूं, जिसमें आपको ख्याल में आ जाए पूरा बात है। अब धैर्य रखना, पूरा लंबा है, 1.5 पेज सुनना पड़ेगा। मैंने अर्थ तो सबका बता दिया है, अभी विशेष अर्थ करना है जो मैं वो ही पढ़ देता हूं। इसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करते हुए आचार्य पूछते हैं कि आत्मा और आश्रमों का उक्त भेद विज्ञान ज्ञान है कि अज्ञान है। यदि अज्ञान है तो फिर आत्मा और आश्रमों के बीच अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा। यदि वह ज्ञान है तो हम पूछते हैं कि वह आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों से निवृत्त है। यदि वह ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है तो भी आश्रम और आत्मा के अभेद ज्ञान रूप अज्ञान से उसमें कोई अंतर नहीं रहा। और यदि वह ज्ञान आश्रमों से निवृत्त है तो फिर ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं होगा?
इस अर्थातु ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो गया। फिर आगे लिखा है इस प्रकार क्रिया नय और अज्ञान नय का खंडन हो गया। अब ज्ञान नय और क्रिया का खंडन कैसे हो गया वो कल बताएंगे, लेकिन इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई ना। अभी अपन ने बीच का मामला छोड़ दिया है। कौन सा छोड़ा है? कि जिनने ये कहा था कि आत्मा अपवित्र है ना, असुचि है और विपरीत भाव वाला है और दुख का कारण है। तो इसमें टीका में आचार्य देव ने उदाहरण दे के बात समझाई है। जले जम्बालवत, ये जले जम्बालवत क्या है? ये प्रसिद्ध उदाहरण है अमृतचंद्राचार्य का। जो थोड़े भी संस्कृत जानते हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया, उनकी समझ में आ गया होगा जले जम्बालवत क्या है। जले माने पानी में, जम्बाल माने काई, काई सेवाल समझते हैं ना, जो पानी कुएं में पानी के ऊपर हरी 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 एक घास सी उग जाती है ना, पूरे कुएं को ढक लेती है। वो घास घास दिखती है, अंदर पूरा पानी रहता है। यदि वो मान लो बगीचे में हो वो ऐसी और पूरी उग जाए और आप बिल्कुल धूप में घूम रहे हो तो आपको धूप जैसी दिखेगी। थोड़ा सुबह 5 बजे घूमने चले गए हो, अंधेरा हो तो सीधे उसमें घुस जाएंगे आप, बगीचा जमीन समझ के। तो जले जम्बालवत, जैसे जल में काई, वो जल है कि जल का मैल है? बताओ, वो जल है कि जल का मैल है? अब उसे आप जल भी कहेंगे। देखो वो पानी भरा है, वो पानी भरा है कहेंगे या नहीं? वो दिखाएंगे काई की तरफ उंगली, तो ऊपर ऊपर तो काई है, पानी तो नीचे है। तो जले जम्बालवत, ये आसव भाव इस भगवान आत्मा में अंदर तो ज्ञान का निर्मल जल भरा पड़ा है और ऊपर ये आसव भाव काई के समान बिल्कुल ऊपर ऊपर छा गए हैं। अंदर का पानी बिल्कुल निर्मल है, ऊपर का कूड़ा करकट थोड़ा बहुत गिरता है ना, पत्ते मत्ते नीम होता है ना, सूखे पत्ते गिरते हैं कुएं में, तो वो उस काई के ऊपर ही रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते, है ना। तो उस काई ने अंदर के पानी के निर्मलता की और पक्की गारंटी कर दी। ऐसा भगवान आत्मा में अंदर दल का दरिया, कुआं में 10 फुट पानी है तो पूरा ठंडा मीठा और एकदम निर्मल है और ऊपर काई जम रही है। ऐसे ही भगवान आत्मा अंदर स्वभाव में एकदम ठंडा मीठा एकदम निर्मल, अति निर्मल लिखा है इसमें, और ऊपर जैसे काई मैल मैल है, ऐसे ही आश्रव भाव भगवान आत्मा में काई के समान है। जले जम्बालवत का ये अर्थ है। दूसरा और एक आएगा 74 गाथा में आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं। पिलक्षे पिलक्षवत, ये भी सुना होगा ना। पिलक्षे माने पीपल के पेड़ में, पिलक्ष माने पीपल का पेड़ और लक्ष्य माने लाख। जैसे पीपल के पेड़ में लाख मन गोंद निकलती ना, वो उग जाए तो वो यद्यपि पीपल का ही अंश है, फिर भी पीपल को घातक है। जिस पीपल में लाख निकल जाती है वो पीपल उखड़ जाता है, उसके अंतिम दिन आ गए, है उसी का अंश, लेकिन उसका घातक है। तो जो अपना घातक होता है उसे अपना नहीं कहते लोक में। तो ये आश्रव भाव पीपल में जैसे लाख है ऐसे आत्मा में उगे हैं, जल में जैसे जम्बाल है ऐसे आत्मा में उगे हैं। ये आश्रव भाव की दशा है। ये क्यों बता रहे आश्रव भाव? आत्मा को तो तुमने छोड़ दिया एक तरफ कि भैया आश्रव से निवृत्त होना है ना, तो जिससे निवृत्त होना है पहले उसकी बात तो सुन लो। असुचि भावना आती है ना, असुचि भावना, तो असुचि भावना में शरीर की गंदगी का वर्णन किया जाता है। और ये जो कवि लोग हैं ना, सीता जी का वर्णन किया और कभी किया इनने, तो कितनी सुंदरता, तो तेजस्वी नाक और ये और वो कितना बढ़िया शरीर, कितने बढ़िया गीत गाते हैं ये। तो कभी पढ़े होंगे ना, ये कवि बताते हैं ऐसा कि गंदा मंदा है,
उसी शरीर को वे बहुत बढ़िया बताते हैं कि नहीं, गज गामनी और फलाना फलाना जो कर करके बोल बोल के, उसी के लिए ये बताते हैं। क्यों कि पले रुधिर राधे मले थैली की कैसे बसा दी तै मैली, नवे द्वार बहे घेने कारी, अस देह करे के में यारी। बोलते क्यों भैया, ये शरीर सुंदर भी तो है, तो थोड़ी सुंदरता भी बता देते। मोती जैसे दांत, क्या बता देते ना थोड़ा। कहते नहीं, हमें इससे राग कराना है कि वैराग, हमारा उद्देश्य तो इससे निवृत्त कराना है ना, तो इसकी हम प्रशंसा करेंगे कि निंदा। इसमें तो दोनों ही गुण हो सकते हैं, प्रशंसा वाले भी और निंदा वाले भी। अपनी बेटी की सगाई करनी हो तो वैरागी प्रवृत्ति का लड़का अच्छा है। क्यों, राजुल के लिए नेमिनाथ सबसे बढ़िया व्रत है ना, ऐसा वरना भूतो न भविष्यति। सारे देश में देख ढूंढे ढूंढे नहीं मिलेगा, लोग ने तो यही कहा होगा ना। और तीर्थंकर जैसा वर मिलता भी कहाँ, बोलिए। कोई कहता कि ये लड़का कैसा है राजुल के लिए, तो कोई कह देता कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, है? मेरे से पूछते तो मैं कह देता कि बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके लक्षण ठीक नहीं है। ना बोलूं कब घर छोड़ के भाग जाए। ये वैराग्य बेटी की शादी के लिए लक्षण नहीं है, अपलक्षण है कि नहीं? मैंने किस काम की अपेक्षा किसकी बात करनी है, आप समझ में आया कि नहीं? बात तो उसकी है ना, सवाल इसका थोड़ी है। इस शरीर मोती दांत मोती जैसे हैं, ये बताए कि दांत भी हड्डी के हैं और हड्डी वहां पवित्र होती है। क्यों, ये बताएं, क्या बताएं, बोलो। तो कहते हैं आश्रय बहुत बढ़िया है, 16वां स्वर्ग मिलेगा, सर्वार सिद्धि मिलेगी, उसे प्रशंसा के भी पूजा के भाव से ये मिलेगा कि वो भक्ति मुक्ति दातार, 24 दिन राजपद चढ़ा बेटा वसूली पर भला करे भगवान। क्यों है ना, क्यों सुभाषव का फल बहुत बढ़िया बढ़िया है कि नहीं है, बोलिए। शास्त्रों में वर्णन है कि नहीं, लेकिन आश्रव करने की प्रेरणा देना है कि छुड़ाना है। इसलिए आश्रव की असुचिता बताएंगे, विपरीतता बताएंगे और दुख की कारणता बताएंगे। इसलिए आश्रव की चर्चा शुरू हो गई, आत्मा को एक तरफ बगल में रख दिया, क्योंकि जिस आत्मा को आश्रमों से भिन्न जानना है उसकी बात भी आचार्य करेंगे, लेकिन पहले आश्रम की दुर्दशा तो समझ लो।